हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोकुल टेकाले और आपका इंजीनियरिंग में एडमिशन हो चुका है। आपके कॉलेजेस भी स्टार्ट हो चुके होंगे, साथ ही साथ आपका सिलेबस भी टीचिंग का भी स्टार्ट हो चुका होगा। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, तो इस सारे सब्जेक्ट के आपको पीवाईक्यू सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। एंड साथ ही साथ फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, एसपीवीयू फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, ताकि आपको नोट्स शेयर करने में आसानी हो। कुछ भी आपको क्वेश्चंस आंसर चाहिए तो आप उस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो। तो आप उस ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना। और अगर आप उस ग्रुप में ऑलरेडी ज्वाइन हो तो उस ग्रुप का जो लिंक है वो आपके अनऑफिशियल डिवीजन ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो, और डायरेक्टली आप अपने दोस्तों को ऐड भी कर सकते हो। एंड साथ ही साथ वन मोर अनाउंसमेंट करना चाहूंगा मैं। 22 सितंबर से ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में अपने क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस होंगे जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस एप्लीकेशन पर। उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखा है। एंड ऑफलाइन क्लासेस होंगे अपने सिंहगढ़ वडगांव कैंपस पॉलीहब इस एरिया में। तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला यूनिट है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में, तो देखो, अगर आपने ऑलरेडी बहुत सारा आपका बेसिक कंसेप्ट वीक है मैथमेटिक्स में, थोड़ा सा आपको लगता है कि आप थोड़ा सा वीक हो, तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। क्योंकि मैथमेटिक्स 1 में बैकलॉग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स 1 में अगर बैकलॉग लगता है तो मैथमेटिक्स 2 और डेंजरस होता है फिर, राइट। तो इसलिए आपको शुरुआत से ही अच्छे से आप प्रिपरेशन करना, ताकि आपके जो आपके एग्जाम होने वाली है, एंड सेम एग्जाम, वो बहुत ही जल्द होने वाली है। ऑलमोस्ट 15 जनवरी के आसपास में आपकी एग्जाम होगी। तो 3 साढ़े 3 महीने 4 महीने का मैक्सिमम टाइम है, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। जितना जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो उतना बढ़िया रहेगा। और पहला सेमेस्टर है, अगर इस सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स आते हैं तो वही क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है अपना एनर्जी बोलो, मोटिवेशन बोलो। अगर पहले सेमेस्टर में अपन डिले बढ़ जाते हैं तो फिर अपना भी थोड़ा सा मूड क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। तो आई होप कि अच्छा स्टार्ट करेंगे आप। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स 1 में जो पहला यूनिट है, उसमें से जो पहला टॉपिक है दैट इज मीन वैल्यू थ्योरम। अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, इसके ऊपर आपको एग्जाम में एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होता है। कौन से क्वेश्चन होंगे, उसमें से कौन से क्वेश्चन आएंगे, ये भी मैं बताऊंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं रोल्स थ्योरम के साथ। मीन वैल्यू थ्योरम में बेसिकली 3 थ्योरम है, रोल्स थ्योरम, देन लैग्रेंज थ्योरम एंड कॉचीज थ्योरम। तो वन बाय वन हम देखते हैं। अब तीनों में अगर देखेंगे, रोल्स थ्योरम देखेंगे, देन आपका लैग्रेंज देखेंगे, कॉचीज देखेंगे, तीनों में भी जो पहले दो कंडीशन होती है वो सेम होती है। फर्स्ट दो कंडीशन क्या होती है, अगर आपका कोई भी फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स होगा, तो क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल ए बी। अब क्लोज इंटरवल कैसा है, इस प्रकार से, इसे कहते हैं क्लोज इंटरवल। और जो अपना नॉर्मल है, नॉर्मल ब्रैकेट, इसे कहते हैं इसे क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। ओके, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल समझ में आ गया, ठीक है। कंटिन्यूस चाहिए इन द क्लोज इंटरवल, और डिफरेंशिएबल चाहिए, उसका डेरिवेटिव आना चाहिए, तो वो चाहिए आपको ओपन इंटरवल में, ठीक है। ये दो कंडीशन रोल्स के लिए भी सेम है, लैग्रेंजेस के लिए भी सेम है, और साथ ही साथ आपका कॉचीज के लिए भी सेम ही है। बस थर्ड कंडीशन है अलग अलग है। तो रोल्स थ्योरम के लिए थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है कि अल्सो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब आपका जो इंटरवल है, आपका जो फंक्शन है, ए और बी का आपको रेंज दिया है। तो अगर एक्स की जगह पे मैंने ए पुट कर दिया तो बन जाएगा एफ ऑफ ए, एक्स की जगह पे अगर मैंने बी पुट कर दिया तो बन जाएगा एफ ऑफ बी। और दोनों की वैल्यू अगर सेम होती है, दोनों का आंसर अगर सेम आता है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होता है, तब जाके आपका रोल्स थ्योरम क्या होता है, वेरीफाई होता है। देन देयर एग्जिस्ट, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, फुलफिल हो गई, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी इन ओपन इंटरवल ए ऑब्लिक बी, ए कॉमा बी, सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। अब डैश मतलब होता है डेरिवेटिव। तो इसका मीनिंग क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है एक्स, वाई एक्सिस पे लिया है मैंने एफ ऑफ एक्स। ओके, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर आपको जाना है, आपका प्रोफाइल, प्रोजेक्टल प्रोफाइल इस प्रकार से, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट का पोजीशन कैसा है, सेम है, तो इसका एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ ऑफ बी हो गया। यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक सी पॉइंट है, और वहां पे अगर डेरिवेटिव निकालते हो आप तो कितना आता है, 0 आता है।
अगर मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी, यहाँ पे क्या किया मैंने, टेंजेंट ड्रॉ करी, तो ये जो टेंजेंट है और ये जो एक्स एक्सिस है कैसा है, पैरेलल है, दोनों का एंगल कितना है, 0 है। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या आएगा फिर यहाँ पे, स्लोप इज इक्वल टू आएगा, स्लोप इज इक्वल टू आएगा 0। और स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप मतलब होता है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। और dy बाई डी एक्स को ही अपन क्या कैसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स को ही अपन लिख सकते हैं f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन है f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0, तो हमें जो फंक्शन ऑफ x दिया रहेगा उसका डेरिवेटिव निकालना है f डैश ऑफ x, डैश मतलब डेरिवेटिव, और x को रिप्लेस करना है c से। तो इस प्रकार से आपका ये बनता है रोल्स थ्योरम। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका लैग्रेंज थ्योरम। इसमें भी पहले दो सेम रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा और डिफरेंशियल रहेगा। अब आपके फंक्शन ऑफ x किस टाइप का होगा, वो पॉलिनोमियल हो सकता है। पॉलिनोमियल मतलब कैसा, x, x स्क्वायर, x क्यूब, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। देन ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब कैसा, साइन, कॉस, टैन, ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। देन आपका एक्सपोनेंशियल हो सकता है, e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस 2x, e टू द पावर 3 हो गया एक्सपोनेंशियल। तो इसमें से कौन सा भी अगर आपका फंक्शन होगा, लॉगरिथम भी हो सकता है। सो इनमें से कौन सा भी अगर आपका फंक्शन होगा तो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशियल भी होता है। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई भी फंक्शन होगा यहाँ पे तो आप उसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b एंड डिफरेंशिएबल और डिफरेंशियल इन ओपन इंटरवल a कॉमा b। अब इसमें थर्ड कंडीशन क्या है, इसमें इक्वल नहीं है। इक्वल होते तो रोल्स होता ना, इक्वल नहीं है इसलिए रोल्स क्या आएंगे, फिर लैग्रेंज थ्योरम होगा वो। अब यहाँ पे ए पोजीशन और बी पोजीशन सेम है क्या, नहीं है। एफ ऑफ ए अलग से है, एफ ऑफ बी अलग से, इन दोनों के बीच में सी पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पे भी अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे भी मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो किस प्रकार से आएगा ये, ठीक है। अब इस प्रकार से जो आपका टेंजेंट, इसको अलग कलर से दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है टेंजेंट, ठीक है। अब इसका और एक्स एक्सिस का सेम है क्या, पैरेलल है क्या, एंगल सेम है क्या, नहीं है, कुछ तो एंगल है, इसलिए वो इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा। तो क्या एंगल आएगा फिर वो, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। तो ये होगा आपका लैग्रेंज थ्योरम का थर्ड कंडीशन। पहले दो सेम है, रोल्स के लिए क्या है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। अब लैग्रेंजेस के लिए दोनों ए और बी सेम ना होने के कारण क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। तो इस प्रकार से है लैग्रेंजेस थ्योरम। और आपको एग्जाम में लैग्रेंजेस के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। आपको 3 ही एग्जांपल अच्छे से करने हैं, मैं बताऊंगा कौन से है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे भी एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप। और इसमें से ही एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, तो इस बार भी आएगा। देन आगे है आपका कॉचीज थ्योरम। अब कॉचीज थ्योरम में क्या सीन है, इसमें भी, अब इसमें क्या है, दो फंक्शन है, एट ए टाइम दो फंक्शन के साथ डील करते हैं। सो फंक्शन ऑफ एक्स एंड f of x and g of x are any two function of x such that continuous in closed interval, then differential in open interval, but यहाँ पे g dash of x क्या चाहिए आपका, 0 नहीं होना चाहिए। g dash of x should not be equal to 0 for any value of x in a comma b, then there exists at this point x is equal to c in a b such that, जिसका फॉर्मूला क्या है, f of b minus f of a, g of b minus g of a is equal to f dash of c upon g dash of c। इसके ऊपर आपको एग्जाम्पल नहीं आएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। तभी फॉर्मूला कैसे मिल सकता है आपको, ये फॉर्मूला कैसे मिल सकता है, एफ डैश ऑफ सी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ बी माइनस बी माइनस ए। अगर इसको ही मैं जी डैश ऑफ सी का अगर फॉर्मूला लिखो इसी प्रकार से, तो क्या आएगा ये, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए अपॉन क्या आएगा, जी माइनस ए। और इन दोनों को अगर डिवाइड करें एफ डैश ऑफ सी अपॉन जी डैश ऑफ सी, तो ये जो बी माइनस ए जो है आपका, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी चाहिए ना, यहाँ पे बी होगा, तो ये क्या होगा, बी माइनस ए कैंसिल होगा, तो बच्चे का क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, जो कि ये फॉर्मूला आपने डिराइव किया है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से है। तो ये था आपका कंसेप्ट। तो मोटा मोटी क्या ध्यान में रखना है अपने को, अपने पास मोटा मोटी 3 केसेस है,
रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम, कॉचीज थ्योरम। पहले दो कंडीशन सारे के लिए सेम है। रोल्स थ्योरम के लिए क्या होगा, एफ ऑफ पी और एफ ऑफ बी अगर सेम होते हैं तो होगा रोल्स थ्योरम। तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 करेंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे और सी की वैल्यू ए और बी के रेंज में ही चाहिए, बीच में ही चाहिए, ए और बी के बीच में ही चाहिए। देन लैग्रेंज थ्योरम, इसमें दोनों सेम नहीं होने के कारण जीरो तो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा तो क्या एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस सी। इसके ऊपर आपको एग्जांपल्स, 3 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, 3 में से एक आएगा। देन कॉचेस का तो एग्जांपल आता नहीं है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला और थ्योरम ये पता होना चाहिए। तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं। जस्ट मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ आपको एंड देन अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कुछ बताया है क्या? अब देखो, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू sin x plus cos x minus 1 on 0, pi by 2। तो a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू pi by 2 है, फंक्शन ऑफ x दिया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो क्या होगा, ये कंटिन्यूअस भी होगा इन क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल भी होगा इन ओपन इंटरवल। तो a के x की जगह पे a पुट करते, a मतलब क्या है, 0 है। तो अगर 0 पुट करेंगे तो sin 0 प्लस cos 0 माइनस 1, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। देन a की जगह पे देन x की जगह पे b पुट करते, b मतलब पाई बाय 2। तो साइन पाई बाय 2 क्या होता है, 1 होता है, cos पाई बाय 2 0 होता है, माइनस 1। तो 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू 0 हो गए, मतलब दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया। इसका मतलब क्या है, रोल्स थ्योरम आपका जो तीनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुके हैं। रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। देन देयर एग्जिस्ट वन पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट सी। तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 करना है, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करना है आपको। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और 1 का डेरिवेटिव आएगा 0। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा। देन पुट एक्स इज इक्वल टू सी, एक्स की जगह पे सी पुट करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 होता है, सो 0 इज इक्वल टू कॉस सी माइनस साइन सी। साइन सी को लेफ्ट में लेके आओ, प्लस हो जाएगा, तो साइन सी इज इक्वल टू कॉस सी। देन कॉस सी को लेफ्ट में लेके आओ, डिवाइड हो जाएगा, साइन सी अपॉन कॉस सी इज इक्वल टू 1। सो tan c इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 कौन से एंगल पे होता है, tan की वैल्यू 1, वो होती है अपनी पाई बाय 4। ये आपको कैल्सियम में भी मिल जाएगा। तो ये था आपका रोल्स थ्योरम। अभी और एक एग्जांपल अपन देखते हैं इसके ऊपर, जिसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वेरीफाई रोल्स थ्योरम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स लिखेंगे। सो फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये है आपके पास 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, इंटरवल दिया है -2 अंडर रूट ऑफ -2। सो a की वैल्यू है आपके पास माइनस अंडर रूट 2 एंड b की वैल्यू है आपके पास अंडर रूट 2। ओके, तो ये है आपका गिवन इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, in closed interval minus root 2 comma root 2। then second आएगा function of x is differentiable या फिर differential, कैसा भी लिखो, in open interval ये आएगा आपका अपना नॉर्मल ब्रैकेट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है आपका वो होगा, एफ ऑफ ए फाइंड करना है आपको। एफ ऑफ ए मतलब x की जगह पे a की वैल्यू रूट 2 पुट करेंगे। सो 2 ब्रैकेट माइनस अंडर रूट 2 का क्यूब प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस अंडर रूट 2 माइनस 2। देन b की जगह एफ ऑफ बी फाइंड करना है, तो b की जगह पे मतलब x की जगह पे रूट 2 पुट करेंगे। सो 2 b की वैल्यू रूट 2 पॉजिटिव में, तो इसका क्यूब प्लस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 एंड माइनस 2। इन दोनों का आंसर निकालते हैं कैलसी का यूज करके। तो कितना आएगा आंसर, 2 ब्रैकेट 1 माइनस रूट 2 देन कितना है आगे प्लस माइनस में अंडर रूट
2 का स्क्वायर तो कितना आएगा आंसर? चलो करके देखते हैं। सेम ही आएगा, ऑलमोस्ट आना ही चाहिए सेम। फिर भी एक बार क्रॉस चेक करते हैं अपन। सो 2 इंटू ब्रैकेट माइनस अंडर रूट 2 ब्रैकेट का क्यूब तो अगर हम इसको कैल्सियम में पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 2 अंडर रूट ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का क्यूब प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 2, इसका आंसर आता है 0 और इसी का आंसर आता है 0। अगर दोनों का भी आंसर 0 आता है तो क्या है आपका ये एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ये हो गया एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया। तो ऑल द कंडीशंस आर satisfied, conditions are satisfied and Rolle's theorem verified. Rolle's theorem verified आएगा। तो there exist at least one point C, इन दोनों के बीच में क्या होगा? there exist at least one point C, सो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू क्या करना है आपको? 0 करना है। एफ डैश ऑफ सी अगर 0 करना है तो एफ ऑफ एक्स क्या है आपका? उसका डेरिवेटिव निकालो। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा? 2x क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर। डेरिवेटिव का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, क्या होता है? x टू द पावर n होता है। तो पहले पावर को लिखो, देन फंक्शन को लिखो, और डेरिवेटिव मींस डिक्रीजिंग द पावर, पावर को डिक्रीज करना है। x से कम कर दो तो n माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? पहले पावर लिखा, देन फंक्शन लिखा, देन 3 में से एक गया तो बच गया 2। तो यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब का आपका 3x स्क्वायर, देन प्लस एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, देन माइनस 4x का आएगा 4, और कोई भी डिजिट होता है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, यानी कांस्टेंट। तो एफ डैश ऑफ एक्स आपका आ गया कुल मिला के 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 आता है। 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, और इज इक्वल, इसको रिप्लेस करो, पुट x इज इक्वल टू c, तो ये बनेगा एफ डैश ऑफ c इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। एंड अगर इसका अगर आप एफ डैश ऑफ c की वैल्यू पुट करोगे, क्या पुट करना है? 0 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन पे निकाल सकते हो आप, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो इसको आप कैल्सियम में पुट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो इसके 2 वैल्यू मिलेगी, और दोनों वैल्यू क्या चाहिए आपको? √2 और √-2 के बीच में चाहिए। अगर मैं कैल्सियम का इस्तेमाल करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पे c को करना था ना, ठीक है। तो 6c का स्क्वायर 2c माइनस 4, इसको शॉर्ट कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा, डायरेक्टली कैल्सियम में पुट किया तो भी 2 आंसर मिलेंगे। तो c का अगर कैल्सियम में पुट करते हैं तो एक आएगा आंसर 2/3 एंड दूसरा आएगा आंसर c का -1। और 2/3 को अगर और डिटेल में अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 2/3 मतलब 0.667 एंड -1, तो ये दोनों भी क्या है? √2 माइनस √2 और √2 के बीच में है। इसका मतलब आपका आंसर सही है। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना था? सॉल्व करना था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलरली लैग्रेंजेस थ्योरम के लिए ऊपर है क्वेश्चन, तो लैग्रेंजेस थ्योरम में कैसे सॉल्व करेंगे आप? वापस सेम ही है। क्या सेम है? पहले 2 कंडीशन तो सेम ही हो गई। क्या कंडीशन है? एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, फंक्शन ऑफ एक्स इज डिफरेंशियल इन ओपन इंटरवल, ये तो सेम ही रहेगा। तो सीधा अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज क्या करना होगा? यहाँ पे एफ ऑफ ए निकालते हैं। एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए क्या होगा? फर्स्ट यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल।
या फिर डिफरेंशियल। ओके, तो एफ ऑफ ए क्या आएगा, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू है 2 -2 और बी की वैल्यू है आपकी 2। तो अगर -2 पुट करेंगे तो -2 का क्यूब कितना आता है, वो आता है 8, एक्स क्यूब है, ठीक है, -8 आता है। देन एफ ऑफ बी, एक्स की जगह पे 2 पुट करना है तो 2 का क्यूब आएगा 8। ये दोनों सेम है क्या, नहीं है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव, दोनों सेम नहीं है। दोनों सेम नहीं होने के कारण आपको पता है रोल्स थ्योरम तो नहीं है, तो क्या है आपके लैग्रेंज थ्योरम है। तो लैग्रेंज थ्योरम क्या कहता है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। बी के नीचे बी, ए के नीचे ए, बी माइनस ए। ठीक है जी, तो एफ डैश ऑफ सी कैसे आएगा, एफ ऑफ एक्स है आपका एक्स क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव निकालो, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा जल्दी से बताइए। सो एफ डैश ऑफ एक्स बनेगा आपका 3x², इसको रिप्लेस करो सी से, तो एफ डैश ऑफ सी बनेगा आपका 3c का स्क्वायर, तो वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 3c² इज इक्वल टू एफ ऑफ बी के आंसर है -8, देन एफ ऑफ ए का आंसर है, सॉरी एफ ऑफ बी का आंसर +8 है ना, एफ ऑफ बी दैट इज 8 माइनस एफ ऑफ ए -8 डिवाइड बाय बी है आपका 2 माइनस ऑफ -2, तो 3c² इज इक्वल टू आएगा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, सो 3c² इज इक्वल टू 4, सो c² इज इक्वल टू आएगा 4/3 एंड c इज इक्वल टू आएगा √4/3। और अगर आप √4/3 अगर पुट करते हो कैल्सी में तो उसका आंसर कितना आएगा, उसका आंसर आना चाहिए आपका √4/3 1.15 आता है, और 1.15 -2 और 2 के सेंटर में, बीच में, सेंटर में नहीं बीच में है कहीं तभी। तो ये था आपका लैग्रेंज थ्योरम का। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने के चांसेस कम है। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, अपन एग्जांपल लेंगे लॉग का, देन tan इनवर्स का, और साथ ही साथ साइन इनवर्स का। इन तीनों में से आपको एक एग्जांपल आने वाला है, तो उसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। तो चैनल को फॉलो जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।